सर्व आलेले सर्वांना विनंती आहे की सतीश भोगे यांचे रोपं देऊन स्वागत करावं। त्यानंतर कृष्णमूर्ती रिकुलाजी यांचे सुद्धा स्वागत करावं। सतीशजी गंजीवार या ठिकाणी उपस्थित आहे, यांचे सुद्धा रोपं देऊन स्वागत करावं। सतीशजी रचालावर यांचे सुद्धा रोपं देऊन स्वागत करावं। स्टाफ त्यानंतर या ठिकाणी सर्व आलेले मान्यवरांचं या ठिकाणी मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो। त्यानंतर मी आलेले मान्यवर आणि बाबासाहेबांना सांगू इच्छितो की स्नेहदेवी राजे धर्मराव बाबा आत्राम बहुउद्देशीय संस्था अहेरी द्वारा संचालित स्नेहधर्म धर्मार्थ दवाखान्याचे या ठिकाणी लोकार्पण सोहळा संपन्न झालेले आहे आणि बाबांच्या हस्ते या ठिकाणी रिबीन कापून सुद्धा उद्घाटन केलेले आहे। मी सांगू इच्छितो की अहेरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून अनेक आरोग्य शिबिर उपक्रम राबवण्यात आलेले आहेत आणि गेल्या 1 वर्षापासून सिरोंचा तहसीलमध्ये सुद्धा मोफत आरोग्य शिबिर अनेक या संस्थामार्फत घेण्यात आलेले आहेत। त्यामध्ये मी विशेष सांगू इच्छितो आमचे प्रेरणास्थान डॉक्टर मिताली अक्का यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम, ज्यापैकी 4 उपक्रम सिरोंचा शहरात घेण्यात आले। त्यामध्ये डोळ्यांचे जे उपक्रम झालं ते खूप यशस्वी झालं। त्यामध्ये एकूण 994 पेशंट्स याचा लाभ घेतलेले आहे। 994 टाळ्या होऊ द्या, कारण इट इज नॉट अ जोक, खूप मेहनत लागते यामागे। त्यापैकी 510 रुग्णांना नागपूर येथे घेऊन जाऊन मोफत सेवा करत परत आणलेले आहे। अशा प्रकारचे या ठिकाणी कार्य संस्थेद्वारे होत आहे। पुन्हा मी सांगू इच्छितो संस्था स्नेहादेवी बहुउद्देशीय संस्थाद्वारे SCG हॉस्पिटल नागपूर आणि सोबतच प्रतिमा कॅन्सर इन्स्टिट्यूट वरंगल यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 ते 3 कॅन्सर शिबिर सुद्धा घेण्यात आलेले आहेत। त्यामध्ये सुद्धा जवळपास 800 रुग्णांना लाभ भेटलेला आहे। 800 त्यापैकी जवळपास 50 रुग्णांचं या ठिकाणी शस्त्रक्रिया होऊन त्यांचं ट्रीटमेंट आता पण सुरू आहे आणि हे सर्व मोफत, 1ही रुपये लागत नाहीये पेशंटला, सगळं संस्थेमार्फत करत आहे। एक चांगला उपक्रम ताईंचा अक्काच्या माध्यमातून चालत आहे। मी सांगू इच्छितो पुन्हा एक 14 तारीख आणि 15 तारखेला सुद्धा एक कॅन्सर मुक्त शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे। सर्व नागरिकांना विनंती आहे आपण या शिबिराचा निश्चितच आनंद घ्यावा आणि सर्व या ठिकाणी लाभ घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। तसेच यानंतर मी आपले मार्गदर्शक, आपले प्रेरणास्थान पितृतुल्य डॉक्टर राजे धर्मराव बाबा आत्राम साहेब, आमदार अहेरी विधानसभा क्षेत्र, माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती करतो आलेले सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आपण मार्गदर्शन करावा। आजच्या या जे दवाखाना इथे उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे, या कार्यक्रमामध्ये उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये यहाँ पे उपस्थित हमारे माजी आमदार सिरोंचा क्षेत्र के माजी आमदार तलांडी जी, पेंटा जी, उसी प्रकार यहाँ पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यनारायण मंचलवार जी, कुंड विश्वेश्वरराव जी, माजी उपसभापति पंचायत समिति सिरोंचा, मधुकर जी कलूरी, इस मंच पर बैठे हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष जगदीश जी रालाबंडीवार जी, उसी प्रकार हमारे नगर परिषद के सदस्य सतीश जी भोगे, सभी इस मंच पर डॉक्टर कनके जी, सभी यहाँ पर उपस्थित मंच पर किसी का नाम छूट गया होगा तो माफ करो, और उपस्थित कोई पत्रकार भाई और बहनों, एक अच्छा संघर्षमय वातावरण में यहाँ पर दवाखाना खोला जा रहा है।
और दवाखाना खोलने के बाद बंद नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना है। काम चलते रहना चाहिए। एक स्थानिक टेकड़ा के, बराबर, हाँ, टेकड़ा के प्रॉपर। तो ऐसा स्थानिक लोगों को भी यहाँ पर, जो अभी पढ़ लिख के बच्चे, लड़के लड़की जो सामने आ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो कम से कम इस क्षेत्र में जो भी डॉक्टर बनता है, तो इस क्षेत्र में डॉक्टर ने कम से कम अपने विभाग में आकर काम थोड़ा बहुत किए, सहूलत हमारे इस विभाग में किए, तो मुझे लगता है कि हमने उस गांव में जहां हमारा पैदाइश हुआ, उस गांव का कहीं ना कहीं हम जो जन्म लिए हमने, उसका कुछ तो भी फायदा हमारे इस क्षेत्र को हो सकता है। क्योंकि अभी काफ़ी तादाद में हम देखते हैं कि डॉक्टरों का काफ़ी तादाद बढ़ गया है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम डॉक्टरों का तादाद तो इतना बढ़ गया है, सत्यनारायण जी के पार्टी में इतने डॉक्टर हो गए गढ़चिरौली निर्वाचन क्षेत्र में, अब कौन से डॉक्टर को अगला टिकट मिलता है ये कोई गारंटी नहीं। सब अपना व्यवसाय छोड़ के इसमें आ गए। यानी इतना बड़ा डिग्री लिए जनसेवा, जनता का सेवा करना, जैसे कि नागे साहब, वो भी अगले टाइम वो विधानसभा से खड़ा हो सकते, हमारा आदिवासी थे, और वो अपना सेवा कर रहे हैं हमारे इस क्षेत्र का, आदिवासी हो गैर आदिवासी। तो ये जो डॉक्टर बनते इतना मेहनत करके, तो वो कम से कम हम लोगों ने जनता के जनार्दन है उसका सेवा करना चाहिए। हमारे डॉक्टर हुसैन वो भूल गए, 5 साल आमदार रहे कि सब हमारा कौन सा इंजेक्शन किधर डालेंगे ऐसा पता ही नहीं होता। आदमी उसका वो इंजेक्शन अभी भूल भी गए होंगे। नए नए इंजेक्शन निकल रहे, हर साल नया इंजेक्शन निकलता है, हर साल नया टैबलेट बनते रहता है। बरोबर है ना डॉक्टर साहब, बरोबर है ना? हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को इसका माहिती है, मालूम है, क्योंकि मेरे पास फूड एंड ड्रग था। तो ये जो चीज़ है, और इतना मिलावट है कैंसर का, जो मैंने पकड़ा, मैं मंत्री रहते वक्त, जो ये रहता है अपना कार्टिज, 5,000 में लोगों को दिया जा रहा था। फिर उसमें क्या था, सेलाइन का पानी, वो कार्टिज में, और उसको 5,000 रुपया में बेच रहे थे। तो नहीं, इतना बड़ा घपला, उसको फिर जाके वो ये तेलंगाना स्टेट में पकड़े हमने। वो सप्लाई करने वाला महाराष्ट्र का, मेन एजेंट सूरत का, गुजरात का, सब वो संकल्प को हमने पकड़ा और सबको अंदर करने का काम किया हमने। तो ये जो चीज़ है, इसमें कम से कम लोगों के पैसा कमाने के लिए लोगों का ज़िंदगी से खेलना, ये कोई व्यवसाय बराबर नहीं है। तो ये जो है, अपन दवा जो बनाते हैं कि आदमी का तंदुरुस्त होना चाहिए, बीमार है तो दुरुस्त होना चाहिए, इस निमित्त से हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज है तो महाराष्ट्र के अंदर ही सबसे, भारत देश में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी महाराष्ट्र में। तो ये सब चीज़ है, तो उसका योग्य तरीके से वापर होना चाहिए। उसका जो भी होगा, मंत्री होगा, जो भी होगा, उन्होंने इस पर देख रेख अभी ज़्यादा देना जरूरी है। और उस तरीके से भी मेरे ख्याल से हमारे खाता, हमारे विभाग, हमारे मंत्री के पास है राष्ट्रवादी का, जरूर उसके बारे में मैं भी सूचना करूंगा। और एक अच्छा कार्य यहाँ पर लिया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनसेवा ही ईश्वर सेवा है। तो ये उगम है। गोदावरी कहाँ से निकली? त्रिंबकेश्वर से। कितना किलोमीटर घूम के आ रही है वो? 1400 किलोमीटर। तो ये जो चीज़ है, आज तक के सब नाटक हो रहा था, सिर्फ दिखावा हो रहा था, पर आज वस्तुस्थिति में डॉक्टर मिताली जो इन्होंने काम किया, उनका और हर्ष वर्धन राव बाबा आत्राम, इनका दोनों का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम हिम्मत करके यहाँ दवाखाना खोला। ये कोई ऐसा खोलने का और उसके साथ में रह के काम करने का, तो इसका ये जो है फायदा, हमारा बहू MBBS है,
और वो डॉक्टर मिताली एमबीबीएस रहने से हमको उसका फायदा तो जनता को होना चाहिए। और वो जो कर रही है टेम्पररी करा ना ते, कारण की शौचालय वगैरे सगळं बरोबर राहिलं तरच तुमचं आरोग्य बरोबर राहील. हा? किती पैसे लागते तुम्ही जरा पहा. सिलिंग खराब आहे, सिलिंग लीक आहे. टेंडर झालाय ना त्याचा प्रमाण लागेल ना सर्व पाठवला आहे. तुमच्या दवाखान्याची परिस्थिती बघा तुम्ही जाऊन. रिपेअर झालं पाहिजे, कुठून करता काय करता बघा. कॉन्ट्रॅक्टर असेल तेव्हा त्यांना बोलून घ्या, कामून तसे पैसे येते म्हणून त्या हिशोबाने तुम्ही करा. पैसे मी आणतो. किती लागते मला फक्त तुम्ही मला 2-3 दिवसात सांगा. हा, आता मी आहे इकडे हैरीला, मी 16ला जाणार मी गडचिरोली, तर त्या दिवशी मी कलेक्टरशी बोलतो. फक्त तुम्ही निधी किती लागेल ते दवाखाना करता ते सिलिंग रिपेअर झाला पाहिजे, लीक प्रूफ करा आणि बाथरूम टॉयलेट कितीचा किती दिले तुम्ही, किती लागते एस्टिमेट नाही दिले सर ते ॲक्च्युली त्यांनी किती लागते तुम्हाला. 50 बेडचं हॉस्पिटल पाहिजे, त्यानुसार काय काय फॅसिलिटी 50 बेडचं हॉस्पिटल होईल तेव्हा, होईल तेव्हा 50 बेड. आता 30 बेडचं आहे ना, मग 50चं कशाला तुम्ही स्वप्न पाहता. आहे ते तर दुरुस्त करा. सगळं झालेलं आहे, टेस्टिंग वगैरे सगळं झालेलं आहे आणि त्याचं अंदाजपत्रक आम्हाला सबमिट करायला PWDला लेटर दिलेला आहे. अंदाजपत्रक तयार करायला, PWD करून त्याच्यानंतर तुम्ही ते पत्र तुम्हाला देतील, ते तुम्ही मग पाठवणार. आणि पाऊस जाणार. ते काय प्रायोरिटीमध्ये करा. हॉस्पिटलचं आहे ते सगळं अंदाज बिंदाज काय ते तयार करा, पैसे मागणी करा. तुम्ही कोण मॅडम. मी MS RS सिरोंचा, त्या स्टाफ इंचार्ज. तुम्ही मी MS RS काय सिरोंचा, क्वालिफिकेशन आहे. MBBS सर. MBBS इंचार्ज आहे. डॉक्टर MBBS बताओ मेरे को, अपॉइंट ऑर्डर निकालता की तुम्ही राहणार ना परमानंट की जाणार. मला आता 9 ते 10 महिने झालेले आहेत, पण आता सर फॅसिलिटी सर डॉक्टरसाठी जर असेलच नाही, म्हणजे इतके महिने राहिल्यानंतरही कॉर्पोरेट नाही असेल तर मग प्रॉब्लेम तर मग तेच असते सर, की आणखी 1-2 महिन्यात मग रिझाईन करण्याशिवाय ऑप्शन नसते. ठीक आहे, जे इकडचे आता डॉक्टर झालेले त्या लोकांना पाहावं लागेल स्थानिक. बहुत समस्या है सर, प्राइमरी स्टेज पे भी इलाज नहीं होता, बहुत रेफर वो सर थोड़ा सा आप और आगे में आप ध्यान दीजिए. ध्यान में कैसा दूँ, ध्यान में है मेरे को. चलो नगर क्या हो गया, नगर पंचायत का क्या है अपना तुम्हारा वो 5 फुट का भेजे क्या तुमने वो बिल्डिंग प्रस्ताव कार्ड का है. ठीक है. और दूसरा ठीक है, वो 25 काम बोले तो अपन अभी लाए तो वहाँ से वो ठीक है. उसके व्यतिरिक्त कुछ आएगा अपने को DPC से वगैरह. DPC लाए ना तो उन्हें कुछ दे देंगे, लाए बोलते हैं ना पैसे देके. SMDC होने के सर वो हो गए तो अपने को पानी पुरवठा मंजूर हो जाएगा. नहीं वो तो होगा. नहीं अभी तुम्हारा सिरमसा का मीटिंग लगेगा, अभी 4 तारीख को था, अभी कैंसिल किया था. कैंसिल हो तो 4 का पोस्टपोन करके अभी उन्होंने आगे बढ़ा. एक बार वो हो गया, बाकी फिर तो TPR भी तैयार हो जाएगा. वो है, वो भी तो सर वहीं पे काम कहाँ मंत्रालय में. मेरे को मालूम है ना, 4 तारीख था, 4 तारीख को मीटिंग अगर हो जाता तो सब क्लियर हो जाता, और वो मीटिंग होना जरूरी है. हाँ, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. DPR मंजूर नहीं होता हाँ? ऑनलाइन सिस्टम करके DPR हाँ. हाँ. एक्चुअली वो DPR एजेंसी अपन अभी तो वहाँ से ऊपर से मंजूरी नहीं होता, तो 600 फॉर्म पेंडिंग है शहरी का. तो पूरे जिला में भी उस प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन वो अभी तक अप्रूव नहीं करते. मीटिंग में अभी हर विषय पे जरा अपन बोलते रहे तो अच्छा नहीं लगता.
इंसानियत है कि नहीं? वो रास्ते से तुम भी जाते, मैं भी जाता, सब जाते। ना करना कोई जरूरी नहीं, प्योर करना था। प्योर करना था नहीं तो कुछ तुम्हारा नियम से फॉरेस्ट कायदे के हिसाब से उसको जेल भेजना था। कोई नागरिकता को उखाड़ देता। वही ना, वही रास्ता ना, गलत है ये। क्या तुम लोग भी करते, क्या समझ में नहीं आता। आणि तुम्ही आदिवासी जिल्हा, तुम्ही आदिवासी गांव, आदिवासी सामने पीछे सर बेचारे चिकन में चल रहे हैं, वो बनाया तो भी रास्ता। क्या करते समझ में नहीं आता। वन पट्टे पिट्टे का करो सब, अभी तुम काम अब लोगों का जो है आदिवासी गैर आदिवासी का सब करो। कहाँ गया हमारा वो ये ये लोग CCF से ऑर्डर है सर ट्रस्ट करने, तो बोला कि जो आदमी ऊपर भी है, पंजी भी है, उसको तो मोदी करो, जिसका नहीं होती भी उसको मोदी करो और उनका पैसा नाम सरकार का ऑर्डर किया। किसने? CCF गडफील्ड आया ऑर्डर। तो ठीक है, मेरे थैली में वाला मेरे को दो, ये तहसीलदार के पास दो, तहसीलदार सब कुछ सर्कुलेट करेंगे आरे को। तो आलमपल्ली DFO बंगले DFO सभी काम कर रहे हैं, बट DFO नहीं कर रहे, उनका नहीं का वो खेतों में नहीं का नागरिक के लिए भी बंद कर रहे सर। ट्रैक्टर जब्त किया सर, हाईकोर्ट में ट्रैक्टर जब्त किया, चले 2 ट्रैक्टर का जब्त किया, और सुमन पे भी उन्होंने जब्त किया, ऐसे जब्त कर रहे थे। और उनको बिल्कुल वो बोले कि तुम्हारे जाना बिल्कुल जाना नहीं, ऐसा हमारे कार्य को करे थे। कौन सी मुझे डिवीजन अगर 2005 के पहले का है आदिवासी का, बराबर है, एक तो तुमको नहीं समझता होगा तो गूगल करो, तो सैटेलाइट बताएगा तुमको कि आदमी ने कितने साल पहले किया है। गूगल करो ना, GPS वगैरह सब तुम्हारे पास है। हाँ, देख के करो, गूगल करो, सैटेलाइट तुमको बताएगा कि इसने 2005 के पहले किया है। खत्म हो गया, और क्या चाहिए? करा फालतू त्रास द्यायचा नाही। अपना गवर्नमेंट का GR स्पष्ट है कि आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, गैर आदिवासी को 3 पीढ़ी का दाखला होना, आदिवासी को 2005 के पहले का दाखला। तो ये अपना पकड़ के अपन ने चलने का। 3 पीढ़ी का दाखला, इसका मतलब है 60-65 साल का आदमी को पूछो, उसका बयान लो, उसको पूछोगे कितने साल से कर रहा है तब तक। उसमें एक पॉइंट है, GR मैंने निकाला, मेरे को मालूम है, राज्य मंत्री रहे थे वो। GR का तुम पढ़ते ज नहीं, कागज लाओ। अरे 3 पीढ़ी का कागज वो कहाँ से लाएगा गैर आदिवासी आदमी, अंगठा वाला? हा? उसको भी ये करो ना, गूगल सब है ना अपने पास टेक्नोलॉजी। ITI आपल्याकडे आहे ना इथे? और एक प्रश्न है सर, हो फॉरेस्ट की तरफ से जो जलाव लाकूड है, हो। अभी कोई मर गया तो उसको जलाव लाकूड भी बहुत मुश्किल से मिलता अभी तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक बनाओ। है। बर्निंग शेड है सर, लेकिन कैसा है वो बारिश में कैसा इलेक्ट्रॉनिक बनाओ, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तब तक के लिए अपने को मिलता ना। जलाव लाकूड के लिए क्या सुरपाम, वो यहाँ पे भीड़ नको बोलो, जलाओ अपने। नहीं देते हो। मरने के बाद अगर फॉरेस्ट ऑफिस में जाने से 3000 रुपये लेके अभी जड़ाव लाकूड नहीं है करके दूसरे लाकूड दे रहे हैं। और जड़ाव प्रॉब्लम हुआ है 2 बार बोलने के बाद भी आपके जो नीचे के हैं, फॉरेस्ट वाले जो भी RO है वो इतना टॉर्चर करते हैं, आधार कार्ड लेके आओ, सब लेके आओ, तभी भी बेचारों की लाश वहाँ बड़ी रहती है, लेकिन